सो गाइस, अगर आप भीटकॉम का रिटेलर हो, अगर आप भीटकॉम रिटेलर आईडी को यूज करते हो तो आपको पता है भीटकॉम में दो वॉलेट आपको मिलता है। सबसे पहले है कैश इन वॉलेट एंड सेकंड जो वॉलेट है मेन वॉलेट। तो बहुत सारे रिटेलर का एक कंफ्यूजन है उसका कैश इन वॉलेट का यूज किस तरह से करना है एंड मेन वॉलेट को यूज किस तरह से करना है। अगर वो पैसा उसका बैंक में सेटलमेंट करना चाहता है तो कौन सा वॉलेट यूज करे, तो ये दोनों वॉलेट यूज कहाँ पे होता है, तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो देने के बाद आपका पूरा की पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सब कुछ बता दूंगा भीटकॉम का कैश इन वॉलेट क्या है, यहाँ में पैसा किस तरह से आता है, उसके बाद मेन वॉलेट यहाँ पे पैसा किस तरह से आता है। है दोस्तों, इसी वीडियो में आपको बैंक में सेटलमेंट करके बता दूंगा, लाइव दिखा दूंगा किस तरह से आपका एपीएस के थ्रू जो भी अर्निंग होगा उस अर्निंग को आपका बैंक में किस तरह से सेटलमेंट करा सकते हो, वो भी इंस्टेंट वो सेटलमेंट भी हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। तो गाइस, अगर आपको अभी तक भीटकॉम का रिटेलर आईडी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। उसके बाद आप भी भीटकॉम का रिटेलर आईडी लीजिए एंड भीटकॉम रिटेलर आईडी से एपीएस का काम करो, क्योंकि भीटकॉम रिटेलर आईडी में आपको एपीएस में जो कमीशन मिलता है जो कि अदर्स कंपनी में वो नहीं मिलता है। शायद दोस्तों, भीटकॉम एक RNFI का कंपनी है जो कि NPCI रजिस्टर्ड है। तो ये भीटकॉम का जो कंपनी है इसको आप ट्रस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। सो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर लीजिए। सो फ्रेंड, मैंने भीटकॉम का जो रिटेलर आईडी है मैं इसको ओपन कर लिया था। तो जब ओपन करोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे कैश इन वॉलेट शो होगा। ठीक है, कैश इन वॉलेट शो होगा। उसके साइड में देखो यहाँ पे बटन भी है मोर वॉलेट। सो मोर वॉलेट में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक वॉलेट ओपन होगा जिसको बोलता है मेन वॉलेट। ठीक है, तो साइड बाय साइड देखो मेन वॉलेट एंड कैश इन वॉलेट। तो आज इस वीडियो का मेन टॉपिक है कैश इन वॉलेट क्या है, इस वॉलेट को यूज किस तरह से होगा। उसके बाद बताऊंगा को मेन वॉलेट क्या है, मेन वॉलेट में जो भी पैसा रहेगा उसको आपको किस तरह से यूज करना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कैश इन वॉलेट क्या है, इस वॉलेट में पैसा आपको किस तरह से ऐड होगा। तो भीटकॉम का अंदर जो सबसे पॉपुलर जो सर्विस होता है जो कि AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो AEPS के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कस्टमर का फिंगरप्रिंट से पैसा निकाल सकते हो, मतलब पैसा विड्रॉल करके कस्टमर को कैश प्रोवाइड करते हो AEPS ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, मान लो किसी कस्टमर का अकाउंट से आप 1000 रुपीज निकाला फिंगरप्रिंट से, तो वो 1000 रुपीज आपको यहाँ पे ऐड होगा। शायद दोस्तों 1000 रुपीज में भीटकॉम का जो कमीशन है वो कमीशन भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो AEPS सर्विस में आपको कौन सा स्लैब में क्या कमीशन मिलेगा जो कि पहला वीडियो में बता दिया था, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। सबसे पहले आपको बता दूंगा कैश इन वॉलेट में जो बैलेंस आपको ऐड होगा जो कि आप कस्टमर का बैंक से आप विड्रॉल करोगे, ये जो कैश इन वॉलेट के बैलेंस आप दो टाइम में आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप चाहो तो इस कैश इन वॉलेट बैलेंस को आप ट्रांसफर कर सकते हो मेन वॉलेट में। ठीक है, इस बैलेंस को मेन वॉलेट में यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी कैश इन वॉलेट में जो भी बैलेंस है इस बैलेंस को आप चाहो तो आपका रजिस्टर्ड बैंक में आप उसको सेटलमेंट करा सकते हो जो कि इंस्टेंट आपका बैंक में ये पैसा रिसीव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो कैश इन वॉलेट में जो भी बैलेंस है इस बैलेंस को मेन वॉलेट में ट्रांसफर करोगे तो किस तरह से करना है, इसलिए आपको यहाँ पे मेनू का जो ऑप्शन है सिंपल मेनू में करना है क्लिक। मेनू में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा कैश इन सेटलमेंट। तो सिंपल कैश इन सेटलमेंट में क्लिक करना है। कैश इन सेटलमेंट में जब क्लिक करोगी तो यहाँ पे भी वॉलेट ट्रांसफर का 3 ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले कैश इन टू मेन वॉलेट, इसका मीन है कैश इन में जो भी पैसा है उस पैसा को आप मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। सेकंड जो ऑप्शन है PG टू मेन वॉलेट, इसका कोई यूज नहीं है, इसको आप इग्नोर करिए। उसके बाद ऑप्शन है मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब आपका जो अर्निंग है जो पैसा है इस पैसा को चाहो तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रोवाइड करके डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप कैश ले सकते हो। ठीक है, इस ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेन वॉलेट में ट्रांसफर करना है तो फर्स्ट जो ऑप्शन है क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो बैलेंस शो होगा कैश इन वॉलेट में वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
अब कितना पैसा ट्रांसफर करना है जो कि आपको अमाउंट में एंटर करना है एंड ट्रांसफर मनी करना है। तो कैश इन वॉलेट से पैसा आपका सीधे मेन वॉलेट में आ जाएगा। जैसे कि मेरा मेन वॉलेट में अभी तक 1538 रुपीज़ है। अभी आपको मैं बता दूंगा मेन वॉलेट में जितना भी पैसा रहेगा उस पैसे को आप किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले मेन वॉलेट में जो भी पैसा है इस पैसा को आप अपना बैंक में सेटलमेंट नहीं कर सकते हो। मेन वॉलेट में जो भी पैसा है इस पैसा को भीटकॉम के अंदर जितना भी सर्विस है उस सर्विस में लगा सकते, उस सर्विस में यूज कर सकते हो। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो यूज होता है DMT मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। इंडिया का किसी का बैंक खाता में, किसी कस्टमर का बैंक खाता में आप इस पैसा को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, चाहे कोई भी बैंक में। तो अगला वीडियो में बता दूंगा किस तरह से भीटकॉम रीडर ऐप से आप DMT कर सकते हो। DMT मीन्स डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर देकर OTP वेरीफाई करना है, देन आपको बेनिफिशियरी ऐड करके उस पैसा को आप किसी कस्टमर का बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका होता है। अगर आप सर्विस का बिजनेस चलाते हो, अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हो मनी ट्रांसफर करने के लिए, तो वो बिल्कुल इलीगल है, वो आज ही बंद कर दीजिए। इस तरह मनी ट्रांसफर आपको करना है बिजनेस अकाउंट एंड आपको जो भी APS प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको DMT करना है, जहाँ पे आपको चार्ज पे करना होगा। तो कितना स्लैब में कितना चार्ज पे करना है इसका भी PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दिया था, वहाँ पे आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो बात आ चुका है जब DMT कर सकते हो मेन वॉलेट का पैसा। इसके अलावा भी यहाँ पे मेनू में क्लिक करना है, तो इसके अंदर भी और भी बहुत सारा ऑप्शन है, लाइक यहाँ पे NSDL पैन कार्ड। आप भीटकॉम से NSDL पैन कार्ड बना सकते हो। तो NSDL पैन कार्ड बनाने में जो भी कॉस्ट आता है, जो भी अमाउंट लगता है, डेबिट होता है, वो आपका मेन वॉलेट से आएगा, कटेगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो मेन वॉलेट में अगर पैसा नहीं है तो आप पैन कार्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद है मोबाइल का प्रीपेड रिचार्ज, D2H रिचार्ज, ये सभी है, LIC प्रीमियम करना, ठीक है, ओवरड्राफ्ट करना, ये जितना भी सर्विस इसके अंदर है सभी सर्विस का जो पैसा डेबिट होगा वो आपका ये मेन वॉलेट से ही होगा, ठीक है। तो कैश इन वॉलेट आप आपका बैंक में सेटलमेंट कर सकते हो एंड कैश इन वॉलेट को आप मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो एंड मेन वॉलेट में जो भी पैसा है उस पैसा को आप इन सर्विस में आप यूज करा सकते हो। सो आज इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा मेरा कैश इन वॉलेट में जितना भी बैलेंस है इस बैलेंस को मैं मेरा रजिस्टर्ड बैंक में किस तरह से सेटलमेंट करूंगा। इसलिए जो मूव टू बैंक का ऑप्शन है सिंपल मूव टू बैंक में करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम में क्लिक करना है एंड मेरा जो भी बैंक में मुझे सेटल करना है उस बैंक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है मुझे अमाउंट को यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है, अमाउंट भी एंटर किया था। उसके बाद यहाँ पे जो कंफर्म का बटन है सिंपल कंफर्म में क्लिक करना है। अकाउंट नंबर भी यहाँ पे आ चुका है, बैंक का IFSC कोड भी आ चुका है, अमाउंट को एंटर किया था, अभी मुझे करना है कंफर्म, तो मैं कंफर्म में क्लिक किया था। उसके बाद यहाँ पे एक फाइनल एक कंफर्मेशन पूछेगा, ट्रांजैक्शन हैज बीन इनिशिएटेड, प्लीज चेक मूव टू बैंक ट्रांजैक्शन फॉर फाइनल स्टेटस। तो इसको आपको चेक करना है, रीचेक कर लेना है। तो अभी मुझे चेक करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। देन भीटकॉम एप्लीकेशन रिफ्रेश हो जाएगा ना, होम पेज में आएगा जहाँ पे कैश इन वॉलेट शो होगा जो मुझे अभी को 428 रुपीज़ है। अगर मोर वॉलेट में क्लिक करो तो अगर 2 वॉलेट मिल जाएगा, मेन वॉलेट में सेम बैलेंस है बट कैश इन वॉलेट से मुझे 43,000 डेबिट हो चुका है। रिपोर्ट सेक्शन में जब क्लिक करोगी उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, आपको स्टेटमेंट देखने के लिए को जाना है कैश इन सेटलमेंट। तो कैश इन सेटलमेंट में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी कैश इन वॉलेट का जितना भी सेटलमेंट है ट्रांजेक्शन वो शो होगा। सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन आईडी, जो ट्रांजैक्शन आईडी में ये पैसा मेरा बैंक में रिसीव हुआ था वो ट्रांजैक्शन आईडी शो होगा। उसका नीचे डेट एंड टाइम, कौन सा डेट एंड टाइम में रिसीव होता है वो भी शो होगा। उसका नीचे देखो अमाउंट कितना डेबिट हुआ, मतलब कितना मेरे अकाउंट में रिसीव हुआ था, 43,000 जो भीटकॉम से डेबिट हुआ था। उसके बाद नीचे को चार्जेस या फिर कमीशन जो कि 5 रुपीज़ मुझे चार्जेस पे करना पड़ता है। तो मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ था, 42,995 रुपीज़ मेरा इंडियन बैंक में रिसीव हुआ था, जिसका अकाउंट नंबर भी शो रहा है एंड अकाउंट का जो होल्डर नेम है सुपीरियर ऑनलाइन सर्विस जो कि मेरा अकाउंट का ही है क्योंकि मेरा ये करेंट अकाउंट को मैं ऐड करके रखा था। तो इसी प्रकार में भीटकॉम में जितना भी APS के थ्रू पैसा विड्रॉल करोगी जो कि कैश इन वॉलेट से आप अपने
अपना रजिस्टर्ड या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दे दिया था बिटकॉइन रिटेलर का जो दो वॉलेट होता है, मेन वॉलेट एंड कैश इन वॉलेट, दोनों वॉलेट का यूजेस कहाँ पे होगा। सो गाइस, इस वीडियो देने के बाद कुछ भी क्वारीज आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। अगर आप बिटकॉइन का रिटेलर आईडी लेने में इंटरेस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सही दोस्तों, आप बिटकॉइन का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हो, इसलिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिटकॉइन अलावा आप रैली पे एंड इजी पे का भी एपीएस आईडी ले सकते हो, जहाँ पे भी आप अच्छा कमीशन के साथ एपीएस सर्विस को यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी आप हमारे तरफ से आपको रिचार्ज पोर्टल भी मिलेगा, एंड आप चाहते हो पैन कार्ड का भी आईडी ले सकते हो, जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर आईडी भी अवेलेबल है। तो अगर आपका साइबर कैफे का बिजनेस है, एक कंप्लीट पैकेज आप मेरी तरफ से ले सकते हो, जहाँ पे आपका मंथली इनकम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, हैप्पी नाइस डे।